तरीके से जूम मीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत अक्सर लाइव होता हुआ जो है आपने देखा होगा मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इतना समय निकाला और यहाँ पे आप आए। और आज का टॉपिक के बारे में जो बेसिक एक्सरसाइज है या बेसिक जो टेक्निकल चीजें हैं वो तो बहुत अच्छे से मनप्रीत जी ने बता ही दी हैं हमें, राइट। मैं मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव, मेरा जो 15 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। और उसमें काफी चीजें हो सकती हैं जो आपको आपके काम की मिलेंगी, काफी चीजें हो सकती हैं जो शायद आपको लगेगा कि ये चीजें शायद मेरे काम की नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगभग सारे सोल्यूशंस उसमें मिल जाएंगे। तो जब मुझे और उन्होंने बोला कि सर इस टॉपिक पे बोलना है, तो मैंने बोला कि यार ये इस टॉपिक पे क्यों बोलना है। सबसे पहला मेरा जो सवाल था वो ये था कि इस टॉपिक पे बोलना क्यों है, राइट। प्रॉब्लम ये है कि ये कोई टॉपिक ही नहीं है, पहली चीज। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को जिस तरीके से पॉल्यूट किया गया है या एंटरप्रेन्योरशिप को जिस तरीके से पॉल्यूट किया गया है डायरेक्ट सेलिंग के मीडियम से, पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज या कुछ पर्टिकुलर लीडर के मीडियम से, ये एक कंपलसरी टॉपिक बन गया है। ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले जितने लीडर्स हम लोगों के साथ में है ना, आप लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में सेंस है, आपके पास में ये सेंस है कि आपको क्या टॉपिक पे जाना चाहिए, किन टॉपिक्स पे नहीं जाना चाहिए। इस पे भी मैं आऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये भी क्यों जरूरी है। आपका भी एक जो राइट चॉइस होती है ना टॉपिक सिलेक्शन की और इन सब चीजों की, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है और वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी, राइट। अगर आपके पास में राइट सिलेक्शन का जो है अनुभव नहीं है या आपको अंदाजा नहीं है कि मुझे क्या राइट सिलेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम में आप बन सकते हैं, राइट। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक किया है, टॉपिक का एक बेसिक चीज है, उन्होंने बड़ा अच्छे से डिफाइन किया था कि मोटिवेशन जो है वो एक तरीके से ट्रैप है, एक जाल है, राइट। और बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, क्योंकि इसको कोई दूसरा अगर मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ और इसका टाइटल दिया होता ना तो वो शायद से रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और मैं इसको ये पूरे सेशन के दौरान आपको प्रूव करूंगा टेक्निकली किस तरीके से इससे बाहर निकलना है। वो मेरे ख्याल से मनप्रीत जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है। मैं आपके साथ में सिर्फ मेरा अनुभव शेयर करने आऊंगा, शेयर करना चाहूंगा, राइट। अभी हम लोग सिर्फ इस चीज के बारे में बात करते हैं कि हम इतना ज्यादा मोटिवेशन को जो है ये देते हैं, बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, बहुत प्रायोरिटी देते हैं, मोटिवेशन को प्रायोरिटी देता हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और इनफैक्ट अगर जब जितने भी टॉप लीडर्स हैं या सभी जो दिग्गज हैं जो मोटिवेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उन सभी से पूछना चाहूंगा कि आप मोटिवेशन की मुझे बेसिक डेफिनेशन बताइए। कोई भी अगर मुझे मोटिवेशन की बेसिक डेफिनेशन बता सके तो आप में से कोई बताना चाहेगा? बहुत सोच समझ के आंसर कीजिएगा। मोटिवेशन की बेसिक डेफिनेशन आपसे। जी बताइए राजेश सर। सर मतलब जो मार्केट का है दो, एक तो मार्केट का, एक मेरा है, दोनों चीज है। तो पहले मैं किसका वाला बताऊं, मार्केट वाला जो बताऊं भी कि अपना वाला आपको बताऊं? आपको लगता क्या है वो बताइए। हाँ, एक्चुअली मोटिवेशन जो मुझे लगता है, मैं जो मानता हूँ, मोटिवेशन इंटरनली होना चाहिए। वो एक हमारे ड्रीम और जो हमारा वर्क है उसके बीच का ब्रिज है, हाँ वो आप इंटरनल अगर है। हाँ आप ये बता रहे हैं मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ मोटिवेशन है क्या? एक्चुअली मोटिवेशन वो है जो हमें भटका देता है हमारे वर्क से एक तरह से। मतलब ओके अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म जो है ना, वो ग्लैमर है, वो एक ग्लैमर है जो ग्लैमर हमें भटकाता है। हम वहां से अपने अपने मेन पार्ट से भटक जाते हैं कहीं ना कहीं। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ओके, रविशंकर ने भी हैंड रेस किया, बताइए रवि सर, बताइए प्लीज। हेलो। हाँ जी। सर, मैं एक लाइन में बोलूं तो मोटिवेशन होता है वो जो एक बार में सुनकर एक्सेप्ट कर लिया जाए। ओके, ये भी अच्छी डेफिनेशन है, राइट, वेरी नाइस। ओके, दिनेश सर ने हैंड रेस किया है, दिनेश सर बताइए आप। विदाउट मोटिवेशन आदमी कुछ काम ही नहीं कर सकता है। हाँ, ये तो फिर आप वो बता रहे हैं, मैं मोटिवेशन की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि मोटिवेशन, उसके थ्रू क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो मैं नहीं पूछ, राइट। वो तो मैं भी प्रूव कर दूंगा कि आप उसके बिना क्या कर सकते हैं और उसके साथ में क्या कर सकते हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट, राइट। एस के झा सर ने हैंड रेस किया है, बताइए सर। जी, मेनी थैंक्स। एक अपॉर्चुनिटी आपका मुझे मिल गया
मोटिव का मेन मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स परफेक्शन। वेरी नाइस। मूवमेंट टुवर्ड्स परफेक्शन, हमको चलना ही है, लेकिन वो अगर हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दैट इज द राइट मोटिवेशन व्हिच इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय मनप्रीत जी, कि ऑटोमेटेड अगर ये हो और अगर ये चेंज इनटू हैबिट में आ जाए तो दैट इज रियल मोटिवेशन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत 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 शानदार तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। बाकी ये लोग जो है हैंड डाउन कर लीजिए, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। और बहुत अच्छे से मैं एक्चुअली डेफिनेशन पे आना चाह रहा था कि मेरा रीजन क्या था, मेरा परिभाषा पूछने का कारण क्या था कि मैक्सिमम लोगों को रियल डेफिनेशन नहीं पता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? डेफिनेशन नहीं पता है, फिर भी हम लोग जो है उस ट्रैप पे उलझे हुए हैं कि हमको मोटिवेशन चाहिए, अदरवाइज जो है वो मोटिवेशन के बिना काम नहीं कर पाएंगे। तो जिस चीज की परिभाषा ही हमें अच्छे से नहीं आती है और उस चीज के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, ये चीजें कहीं पे भी आपको जो है लॉन्ग टर्म लेके नहीं जाएंगे, राइट? अब मोटिवेशन की जो मेरी डेफिनेशन है या जो मैं समझता हूं, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। मोटिवेशन इज ऑल अबाउट और इंटरनल डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस, दैट इज दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये है मोटिवेशन की एक शॉर्ट डेफिनेशन। अगर आप एक मोटिवेशन की और डेफिनेशन समझना चाहेंगे तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट, गाइड्स एंड मेंटेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, दैट्स इट, है ना? हमारा मोटिवेशन क्या है? एक ये प्रोसेस है, एक तरीका है जो इनिशिएट करता है या गाइड करता है हमारे गोल्स या हमारे कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर्स को जो है अचीव करने के लिए, राइट? तो ये सिंपल है। अब बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, दे आर ड्राइव्ड बाय मोटिवेशन, वो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल फोर्स के थ्रू ही ड्राइव होते हैं। और यही कारण है कि वो लोग फेल भी होते हैं, यही मेजर कारण है। मैं आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि इलॉन मस्क को अगर जानते होंगे आप, या दुनिया के जितने भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, इलॉन मस्क के बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो आपने शायद टेस्ला का नाम सुना होगा, पेपल का नाम सुना होगा, या फिर आपने जो है स्पेस एक्स का नाम सुना होगा। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, अभी रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन भी बने हुए थे। उन्होंने एक सिंपल सा एक ट्वीट किया हुआ था, उस ट्वीट में लिखा हुआ था, उन्होंने बोला था कि जिस एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन करना, जिस एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन की जरूरत है ना, उसे कभी जो है बिजनेस में नहीं आना चाहिए। ये उनका क्लियर कट स्टेटमेंट था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। रीजन कि बिजनेस में या जिस जर्नी में हम लोग हैं, इस जर्नी में कंटिन्यूसली उतार चढ़ाव आएंगे, राइट? और सिमिलर वैसे जैसे हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपको अपना पर्सनल मोटिवेशन खुद कैरी करना पड़ेगा। 15 साल पहले मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए थे, 2006 में स्टूडेंट था मैं, और सेकेंड ईयर में था एनआईटी कैलीकट से। हम लोग वहां से ही बिजनेस स्टार्ट किए थे, छोटे बड़े बिजनेसेस तब मैं करता था। उस टाइम से अब तक की जर्नी में मैंने आज तक कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन ड्राइव, जो कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन फोर्स नहीं है जिसने मुझे ड्राइव किया, जिसने मुझे धकेला है, कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, ठीक है? इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हाउ टू गेट मोटिवेटेड, जैसे मनप्रीत जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कुछ एक्सरसाइज बताइए, सारी चीजें बताइए, मुझे नहीं पता है, वो मुझे नहीं पता है। मैंने ना वो इनबिल्ट अपने आप में कर लिया, वो इंस्टॉल कर लिया, वो पहले दिन से मेरे में इंस्टॉल है। मुझे पता था, फर्स्ट डे से आया था कि ये मेरी जर्नी है, मुझे और है ना। और ये सब चीजें क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ, इस दौरान, इस 15 साल की जर्नी के दौरान में बहुत अप डाउन्स आए हैं, आते हैं और हमेशा आएंगे। मेरे नहीं, ये दुनिया के हर बिजनेसमैन की जर्नी में आए, हर पब्लिक फिगर की जर्नी में आए, जो भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी है जिन्होंने एक सक्सेस अचीव की हुई है, उनकी जर्नी इसी तरीके से रही हुई है, राइट? उनको एक तरीके से उन्होंने ही जो है पुश किया है, ठीक है? अब इलॉन मस्क की ये स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि मोटिवेशनल जो है, मोटिवेशन का एज सच बिजनेस में कोई रोल नहीं है। आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में अगर आप खुद का मोटिवेशन कैरी नहीं करेंगे और आपने अपना मोटिवेशन का ऑन ऑफ स्विच किसी और के हाथ में दे दिया है, तो जितनी तेजी से आप मोटिवेट होंगे उतनी तेजी से आप डिमोटिवेट भी होंगे, और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर को मैंने क्या किया, जब मनप्रीत जी ने मुझे टास्क दिया कि यार आपको ये जो है बात करनी है, मुझे लगा कि यही बात अगर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देते तो वो फिर आपको मोटिवेशन पे मोटिवेट करके जो है मोटिवेशन क्यों करना चाहिए उस चीज पे आपको एक्सेलरेट करके छोड़ देता, राइट? वो आपको ये रियलाइज करवा देता कि मोटिवेशन जरूरी है। और मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि मोटिवेशन जरूरी नहीं है। और उसको मैंने किस तरीके से ड्राफ्ट किया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा जैसे लेट्स से कॉलेज और स्कूल का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सिमिलर हमारा जो तरीका है अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग में है या फिर स्टार्टअप बिजनेसेस में होते हैं, किसी भी बिजनेस में होते हैं, ये एग्जैक्ट सेम तरीका होता है। आप इसको ऐसे सोच लेंगे, एटमी के हिसाब से अगर हम लोग सोचने की कोशिश करें तो एटमी में जितनी भी रैंक्स हैं, अगर हम लोग इंपीरियल को हम लोग अपना ग्रेजुएशन माने कि हमारा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है,
ठीक है, इस तरीके से माने तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस पर्टिकुलर लेवल पे आप हैं, आपका एजुकेशन उस लेवल का होना चाहिए, अदरवाइज आप वो रैंक क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमारे स्कूल और जो हमारे कॉलेजेस है उसका भी एजुकेशन सिस्टम होता है ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि कॉलेज और एजुकेशन में हमारे टीचर, हमारे पेरेंट जो है हमको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करते रहते हैं। मोटिवेट कब करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ जब आपने एजुकेशन लिया, एजुकेशन लेने के बाद में बहुत एफर्ट लगाए, एफर्ट लगाने के बाद में भी आप कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ओवरऑल अगर आप पूरी जर्नी में मोटिवेशन का परसेंटेज डिसाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 से 5% के बीच में आएगा, राइट, आउट ऑफ 100। ठीक है, बाकी का 95% और 99% क्या है? कंप्लीटली एजुकेशन है। अब मैं आपको फेल्यूर बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम फेल्यूर कहाँ पे हुआ? नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम फेल्यूर हुआ इनिशियल बिगिनिंग से। जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग की जब शुरुआत हुई थी तो आपको उस दौर में, जिस दौर में मैं भी नहीं था, आप में से बहुत सारे लोग, जब पहली बार पहला क्लाइंट, पहली कंपनी को जब पहली कंपनी ने ये मॉडल किसी को बताया होगा, कोई एक कंज्यूमर को बताया होगा, तो उसने जिस तरीके से उसको पिच किया होगा, वहां पे कोई एजुकेशन का रोल रखा ही नहीं। उनको सिंपली ये बोला कि आपको जो है ये पर्टिकुलर मॉडल है, आपको इस तरीके की प्रोडक्ट परचेस करने हैं, आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं, आप दूसरों को प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, आपको कमीशन आना स्टार्ट होगा। तो उसको बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, उसने छोड़ दिया वो एजुकेशन वगैरह क्या। और उस टाइम पे कोई एजुकेशन सिस्टम डिफाइन नहीं किया गया था। जिस टाइम पहली बार भी जो कोई कंपनी भी आई हुई थी जिसने मॉडल बनाया हुआ था, बिजनेस मॉडल, उसने कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया था। पहले दिन की बात कर रहा हूं मैं, पहले दिन पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, पहला क्लाइंट जब उसने जो है उनको पिच किया होगा, ठीक है, वहां से जो डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसी का तो पूरा नेटवर्क है। अगर आज जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी स्प्रेड हुआ है मार्केट में, वो उस टाइम पे उन्होंने जो बीज बोया था वो उसी का परिणाम है आज, राइट। तो क्या हुआ, उस कारण से ऐसा हुआ कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो मोटिवेशन से ड्राइव होने लगी। इसके बाद में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इस इंडस्ट्री में जो ऐसे इन्फ्लुएंसर पैदा होना स्टार्ट हो गए, जो इन्फ्लुएंसर्स को बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, जिन इन्फ्लुएंसर्स को ऐसी बातें आती है, जिन इन्फ्लुएंसर्स को अब कुछ अच्छी कहानियां बताने आती है, इस प्रकार के लोग जो है वो सामने आना स्टार्ट हो गए। और जैसे जब ये लोग सामने आना स्टार्ट हो गए तो ये लोग उनको क्या करने लगे, ड्राइव करने लगे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। और उनको लगा कि अरे यार यही तो मुझे, मेरी चीजें हैं, यही तो मुझे चाहिए था। उस टाइम पे किसी ने एजुकेशन इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, ठीक है। तो ये सिस्टम एरर, पहले दिन का सिस्टम एरर है जो हम लोग आज तक जो है वो भुगत रहे हैं। लेकिन 2019 के बाद, 2019 के बाद, 2020 के बाद में कंप्लीट सिस्टम चेंज हो रहा है। क्योंकि अब पहले ऐसा था कि पहले हर बार हम लोगों ने ये बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था कि इसमें एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है, राइट। आपका डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में जब आप आ रहे हो ना, तो उस सिस्टम में आने के बाद में आपका एजुकेशन का रिक्वायरमेंट बनता है। आप सिस्टम के बारे में सीखो, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सीखो, अगर आप एटमी में हो तो एटमी के बारे में सीखो, राइट। तो अब एक चीज समझिएगा आप कि जो इसकी वैलिडिटी होती है, लाइफ स्पैन, अगर हम लोग बात करेंगे एजुकेशन का या मोटिवेशन का, ठीक है, तो एजुकेशन का जो लाइफ स्पैन है ना, वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। और मोटिवेशन का जो ड्यूरेशन होता है, मोटिवेशन की जो लिमिट होती है या उसकी आप बोल सकते हैं जो वैलिडिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। मतलब एक आप मान सकते हैं, आप संदीप क्या है, संदीप माहेश्वरी है, या जो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है, इनकी ट्रेनिंग में चले जाइए, इनके प्रोग्राम्स में चले जाइए, आप वहां पे जो भी सीखेंगे, जो भी समझेंगे ना, वो आप उस हॉल के अंदर तक बहुत ज्यादा जो है याद करके रखेंगे, बहुत ज्यादा बूस्ट होकर रखेंगे, उनकी कहानियां, उनके किस्से, उनके रिलेशन, सारी चीजें बना के रखेंगे। लेकिन जब हॉल के बाहर आ जाएंगे 2 दिन के बाद में मोटिवेशन गायब हो जाएगा। लेकिन उसी की जगह पे उस हॉल में अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, जो सिस्टम बताया आपको, जो आपको एजुकेट करे कि बिजनेस कैसे करना है, राइट, एट द एंड आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस कैसे करना है, तो वो आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। एजुकेशन का डिमोटिवेशन कहीं नहीं होता है, सबसे अच्छी बात। हमेशा आपको ऐसा है कि लॉन्ग टर्म ही लेके जाएगा। तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है, इनका जो लाइफ साइकिल होता है एजुकेशन वर्सेस मोटिवेशन में, तो एजुकेशन का लाइफ साइकिल बहुत बड़ा होता है और मोटिवेशन का जो साइकिल होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक मैं आपको समझाता हूँ। लोगों की चॉइसेस जो होती है वो मोटिवेशन पे ज्यादा होती है, एजुकेशन पे कम होती है। लेट्स से ये टॉपिक जो है ना, इस टॉपिक को ऐसा रखा होता है कि एक दिन में कैसे करोड़पति बनना है, या फिर जो है इन्होंने पर्टिकुलर, मतलब ऐसी चीजें जो आपको मोटिवेट कर रही है, अगर वो पर्टिकुलर मोटिवेशन रिलेटेड ट्रेनिंग टॉपिक अगर ये रखा होता, यहाँ पे हजारों की भीड़ आ चुकी होती। क्यों? क्योंकि उनको सुनना वही है। तो मैंने आपको जो पहला कॉम्प्लीमेंट दिया था ना, कि आप जितने भी लोग आए हुए हैं, तो एटलीस्ट से थैंक्स टू यू कि आपकी टॉपिक सिलेक्शन की चॉइसेस बहुत ज्यादा अच्छी है।
अगर आपकी टॉपिक सिलेक्शन की चॉइसेस बहुत ज्यादा अच्छी है तो बहुत ज्यादा आपका इसका बेनिफिट मिलने वाला है लॉन्ग टर्म, क्योंकि जब भी आपको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, एक ही टाइम पे अगर 10 ट्रेनिंग होती रहेगी ना, आपका सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा और आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है ना। और बाकी सारे लोग क्या करेंगे, जहां पे भीड़ रहेगी, जहां पे बहुत ज्यादा कहानियां बताई जाएंगी, किस्से बताए जाएंगे, मोटिवेट किया जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आएंगे। और कुछ लोग, सर्टेन चंद लोग जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आएंगे जहां पे एजुकेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों के आप इस चीज की बात करोगे कि भाई रिजल्ट कहाँ से ज्यादा निकलेगा, तो आपको रिजल्ट जो है वो मिलेगा एजुकेशन वाले पार्ट से, मोटिवेशन पार्ट से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका कोई जो है उसकी वैलिडिटी मैंने आपको बता दिया, उसका जो टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दिया, राइट। तो एक अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग एजुकेशन के ऊपर मोटिवेशन को रखते हैं और मोटिवेशन को ही चूज करते हैं। तो अगर आपके लेक्चर्स, आपके जो प्रोग्राम्स हैं, आपकी जो टीम है, उनमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो मोटिवेशन को किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि लीडर्स क्यों बिलीव करते हैं मोटिवेशन पे एजुकेशन के ऊपर। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ बातें समझाता हूँ। हर किसी की गलती है, आपकी, मेरी, या हमारी डाउनलाइन, हमारी अपलाइन, जो भी है, और इनफैक्ट जो सिस्टम लीड कर रहे हैं इसके पहले, हर किसी की गलती है। रीजन क्या है? एक तो उन्होंने कुछ मिथ पाल के रखे हैं, उन्होंने अपने जो रॉन्ग ओपिनियंस है उनको फैक्ट समझ के रखा हुआ है, उन्होंने ये पाल के रखा। जब मैं एक टाइम में था और मैं कुछ लीडर्स से यहाँ पे मुलाकात कर रहा था, तो उस टाइम पे एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा मुझे फोर्स कर रहा था कि सर ये ऑफलाइन सेमिनार होना चाहिए, उनसे माहौल क्रिएट होता है, लोग जो है ना वो माहौल देख के जो है ज्वाइन हो जाते हैं। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा माहौल देख के ज्वाइन करने वाले लोग अगर सिस्टम का एजुकेशन नहीं ले रहे हैं तो वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर देंगे, और उनके पास उसका कोई आंसर नहीं था, राइट। तो लोगों ने कुछ मिथ जो है मोटिवेशन को लेके वो बना रखे हैं, सिस्टम को लेके उन्होंने कुछ बना रखे हैं, रॉन्ग ओपिनियन उन्होंने अपने कुछ बना रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, गलत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके रखा हुआ है सोशल मीडिया में, या यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई, इतनी तादाद हो गई, आपको भी समझ होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर मेंटोर को, किस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को आपको फॉलो करें। जहां पे आपको दिखता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, अब ब्लाइंडली उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। वो तो पैसा बना रहा है, राइट। वो पैसा बना रहा है क्योंकि उसको पता है कि जिस तरीके से आप जो है सुन के, उसकी कहानियां सुन के जो है वो ताली बजा रहे हो, उस चीज को उसका पैसा मिल रहा है, और उसके लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। टेम्पररी आप मोटिवेट हो जाओगे, कल अगर आपको उसका लेक्चर सुनाई नहीं देगा तो डीमोटिवेट होकर बैठ जाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन से या कोई ऐसी बीमारियों से बाहर नहीं निकल पाते, उनका रीजन होता है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं। आप एक मेडिकल टर्म में एक चीज बोली जाती है कि अगर आपको एक टैबलेट होती है, जिस टैबलेट के अंदर में कुछ भी कोई दवाई नहीं होती, अगर वो पर्टिकुलर टैबलेट भी दे दी जाए ना, तो जिसका विल पावर स्ट्रांग होता है, जो खुद ब खुद मोटिवेट होता है, जो खुद ब खुद जिसका मोटिवेशन स्ट्रांग रहता है, वो व्यक्ति अपने आप को रिकवर कर लेता है। लेकिन जिस व्यक्ति को आउटर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, वो जिंदगी में रिकवर नहीं कर पाता। उसको फिर भर्जी से बड़ी जो है आप मेडिसिन भी दे दोगे तो कोई इसका फायदा नहीं होगा। तो सेम सिस्टम जो है ना, वो सेम सिस्टम काम आता है बिजनेसेस में भी, सेम सिस्टम काम आता है हमारी लाइफ में भी, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ चीज बताया, पहला मिथ, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि रॉन्ग ओपिनियन है। तीसरा मैं आपको बताया कि गलत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना, ये जो है ये कारण है। लीडर्स बिलीव करते हैं मोटिवेशन जो है एजुकेशन के ऊपर मोटिवेशन का, ठीक है। इसके बाद में लेजीनेस, बहुत ज्यादा जो हमारे, हम लोग बोलना चाहिए कि लेजीनेस हो सकता है, हम लोग बहुत ज्यादा आलसी है। हमको शॉर्टकट क्या है, कोई भी चीज को समझने का शॉर्टकट क्या है, मोटिवेशन बहुत ज्यादा शॉर्टकट है। मतलब मोटिवेशन में मेहनत नहीं लगती बताने में। मोटिवेशन, टीम को मोटिवेट करना मतलब कुछ किस्से, कहानियां, ये सब चीजें बता दो। उसकी जगह पे अगर आप एजुकेशन देने की बात करोगे ना, इट विल टेक टाइम, उसको समय देना पड़ेगा, उसमें मेहनत लगेगी, ढंग का आपको रिसोर्स कलेक्ट करना पड़ेगा, ढंग का कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है ढंग की चीजें डिलीवर कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, बहुत एक्सट्रीम मेहनत लगती है, तब जाके आप राइट चीजें जो है वो डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। लेजीनेस कारण है। फेल्यूर्स ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग के जो फेल्यूर्स हैं, लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लोग सीखना नहीं चाहते हैं, एजुकेशन रिलेटेड चीजें सीखना नहीं चाहते हैं, और इसलिए जो है ये सारी चीजें चलती रहती है। और इसमें मेजर जो रीजन है, ये जो है ये अगर कोई मतलब मान के चले कि कुछ बड़ी अप्लायंस के थ्रू हो रहा है, तो वो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसी प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम को बार बार अटेंड करना चाहते हैं, तो वो उनको बार बार फोर्स करते हैं। और इसी कारण से ऐसा हो जाता है कि एक राइट एजुकेटर जो होता है ना, वो कुछ सर्टेन लोगों को लॉन्ग टर्म बांध के चल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मोटिवेशन के तौर पे उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, उसका जो पानी की बाल्टी है उसमें एक छेद होता है। मतलब लोग उस तरीके से जो है बाहर निकलते जाते हैं, क्योंकि वो 3 दिन 4 दिन 1 महीने बाद में अपना मोटिवेशन जो है वो खो देते हैं, राइट। तो ये कुछ सर्टेन रीजन है जिसके कारण मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में मोटिवेशन जो है, एजुकेशन के ऊपर मोटिवेशन को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है।
अब एक कारण और है, सबसे मेजर कारण जो मैं मानता हूँ, ये इजीएस्ट वे है लोगों को या प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने का, ठीक है, कि अगर आपने मोटिवेशन वाली चीजें दिखा दी तो क्या हो गया है कि आप भी मेहनत नहीं करना चाह रहे एजुकेशन लेने में, क्योंकि सीखने में भी मेहनत है, सिखाने में भी मेहनत है, तो वो इतना ज्यादा समय लग रहा है तो लोग बोलते हैं कि यार क्यों इतना मैं अपना टाइम कंज्यूम करूं। अगर उसको सीधा मैं ये दिखा दूंगा कि इसने ये चेक लाया है, उसने वो लाया है, ये फलाने व्यक्ति ने ये किया हुआ है, वो फलाने व्यक्ति ने ये किया हुआ है, तो ये चीजें उसको जल्दी कन्वर्ट कर देंगी, ठीक है। जो जितनी जल्दी कन्वर्ट होगा अंडरस्टैंड दिस, वो उतनी जल्दी एग्जिट भी होगा, ठीक है। अगर व्यक्ति बहुत समय लेके सोच समझ के राइट डिसीजन लेके सिस्टम में आ रहा है तो हो सकता है कि वो अगले 50 साल 100 साल के हिसाब से आएगा। और जिसने 5 सेकंड में अगर अपना निर्णय ले लिया है और उसके बाद में अपॉर्चुनिटी की अहमियत समझना एक अलग चीज हो गई है। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी बातें ही नहीं समझा, कुछ जो मोटिवेशनल चीजें आपने बताई हुई, उस मोटिवेशनल चीजों के आधार पर उसने अपना निर्णय ले लिया और उसने स्टार्ट कर दिया है, तो वो चीजें लॉन्ग टर्म नहीं जाएंगी। थोड़ा टाइम पे मान लीजिए कि कुछ महीनों के बाद में जो है वो चीजें कोलैप्स कर जाएंगी, राइट। ये मैंने आपको समझा दिया है कि क्या कारण है। अब मैं आपको समझाता हूं इसका इम्पैक्ट। ये जो हम लोग डुप्लीकेशन का सिस्टम है ये, राइट, जितना जो चीजें हम लोग करेंगे वो हमारी टीम करेगी, इट्स सिंपल, राइट। इस तरीके से जो है वो सिस्टम काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर आप अपनी टीम में एजुकेशन देना स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से ही, जब जो भी आपकी टीम स्टार्ट कर रहा है, जो भी लीड कर रहा है, अगर उसने एजुकेशन देना स्टार्ट किया है तो मजबूरी में जो जितने भी नीचे के लोग हैं उनको भी जो सिस्टम है ना, अपना नया सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा या एग्जैक्ट सिस्टम जो है उसको डुप्लीकेट करके सिखाना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा इसका जो डुप्लीकेशन का रॉन्ग इम्पैक्ट है वो क्या जाता है, अगर मोटिवेशन डुप्लीकेट हो गया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा, ये अगेन टेम्पररी चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्पररी चीजों में कन्वर्ट होने का मतलब है कि लोग डुप्लीकेट क्या करेंगे, मोटिवेशन वही कहानियां किससे करेंगे और उसी चीज को जो है अपनी टीम में बताना स्टार्ट कर देंगे और ये चीजें लॉन्ग टर्म चलती आएंगी और वो चीजें कभी खत्म ही नहीं होंगी। फिर जब कोई व्यक्ति उनसे ये पूछेगा कि सर इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग कैसी करनी है, उनके पास में कोई आंसर नहीं होगा। उनसे ये पूछेगा कि सर लिस्ट बिल्डिंग के कुछ टूल्स बता दीजिए, उनके पास में कोई आंसर नहीं होगा। वो पूछेंगे कि सर सोशल मीडिया में किस तरीके से जो है अपना बिजनेस ग्रो करना, उनके पास में कोई आंसर नहीं होगा। वो बोलेंगे कि कहानियां सुनाओ, लोगों को लेके आओ, में लेके आओ, हम लोग जो है माहौल बना देंगे, पीछे पूरा वो तामझाम दिखा देंगे, बहुत बड़े चेक्स दिखा देंगे, सब चीजें बता देंगे, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। टोटल वेस्ट, टोटल वेस्ट। बिजनेस ऐसा नहीं किया जाता है, पर्सनल ओपिनियन से बिजनेस ऐसा नहीं किया जाता है। तो खुद को भी बिजनेस करना है और आपको अपनी पूरी टीम को भी बिजनेस करवा के देना है, तो इनका बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोटिवेशन जरूरी नहीं है, मोटिवेशन का एक सर्टेन परसेंटेज है, लेकिन आपको इंटरनल, अगर आप मोटिवेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 5 to 10% जो है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 90% जो है वो आपका इनर मोटिवेशन होना चाहिए जो आपको खुद ड्राइव करे, राइट। तो ये होता है इम्पैक्ट जो होता है गलत डुप्लीकेशन का, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने कभी गौर किया है या नहीं कि एटमी में भी जितने भी अगर आप हेंगल पार्क सर के लेक्चर्स देख लेंगे तो ऐसा कोई लेक्चर नहीं है जो इंडिया के बाकी की जो कंपनीज के फाउंडर है ना उनके लेक्चर्स के सिमिलर है। बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्यादा विजनरी लेक्चर्स दिए जाते हैं। एक लेक्चर की बात कर रहा हूँ, कॉमन लेक्चर उन्हीं कॉमन टॉपिक पे, जिन कॉमन टॉपिक पे लोग 1000 बार बोल चुके हैं। तो डिफरेंस वहीं से आया है। ये जो सक्सेस रेशियो वर्ल्ड में हाईएस्ट सक्सेस रेशियो या कस्टमर सक्सेस की हम लोग बात करते हैं, ये सब चीज वहीं से डुप्लीकेट हुई है। अगर वो जो सिस्टम है, अगर हेंगल पार्क सर ने मोटिवेशन डुप्लीकेट किया होता तो ट्रस्ट मी हम लोग भी शायद से 2-4-10 दिन के अंदर में जो गायब हो चुके रहते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो 3-4 साल सर्वाइव नहीं करता बिना कमीशन के, बिना उनका कोई भी पेमेंट आए हुए। तो वो कब सर्वाइव कर पाया है? सिर्फ और सिर्फ इकलौती एक ही तरीके के कारण, क्योंकि उन्होंने वो एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया था। और इसलिए एटमी में जो एजुकेशन सेंटर भी बनाए हुए हैं, राइट, तो वो भी इसलिए बनाए गए हैं। वहां पे आप देख सकते हो कि वहां पे लोगों की जो कंपनीज होती हैं वहां पे ऐसा होता है, डिपो सेंटर्स होते हैं, राइट। आप एक छोटी सी चीज का मेरे को एक लॉजिकल आंसर दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक डिपो सेंटर का या फ्रेंचाइज होने का रोल क्या है? उसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को काफी सारी कंपनीज ने, काफी ज्यादा जो इस प्रकार के लोग हैं उन्होंने पोल्यूट कर दिया है। और उस पोल्यूशन को ही वापस जो है ठीक करने के लिए, या जो इसका बेसिक फेस था, जो पहली दफा इसकी शुरुआत हुई थी, तो वो सारी शुरुआत उसी तरीके से की गई जैसे मिस्टर हेंगल पार्क सर ने प्लान किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको मैं सिंपल एक चीज अगर बताना चाहूंगा कि अगर आपको अगर मोटिवेटेड रहना है, कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहना है, तो आपको
डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, गोल्स प्लान करने पड़ेंगे, लेकिन आप जो गोल प्लान कर रहे हैं आप रिजल्ट ओरिएंटेड गोल से एक्शन ओरिएंटेड गोल में शिफ्ट हो जाओ, दैट्स इट, राइट। इंटायर अगर आपकी पूरी एक्सरसाइज करनी है, अगर आपको इसका मॉरल निकालना है और आपको लगातार मोटिवेटेड रहना है, जो मनप्रीत जी ने एक्सरसाइज बताई गई है उनके साथ में आपको फॉलो करना है, तो एक ही चीज फॉलो करो सिंपली, वो है आपके जो एंड रिजल्ट आने वाले हैं ना, उन एंड रिजल्ट पे फोकस मत करो, आपके एक्शन बेस्ड गोल्स जो है वो बनाना स्टार्ट करो कि डेली मेरी इतनी एक्टिविटीज होनी चाहिए, डेली मैंने प्लान किया है कि सोशल मीडिया पे इतने पोस्ट होने चाहिए, मेरी इतनी मीटिंग्स होनी चाहिए, इतना ये सब चीजें होनी चाहिए, और ये चीजें आपको मोटिवेट करना चाहिए, आपका काम आपको मोटिवेट करना चाहिए। आपका पैसा अगर आपको मोटिवेट कर रहा है तो आप जॉब भी नहीं कर पाओगे, आप दूसरे बिजनेसेस भी नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। और एट द एंड अगर हम लोग, मैं इसकी पूरी समरी निकाल के बताऊं तो सक्सेस रिजल्ट्स जो हैं एजुकेशन वर्सेस मोटिवेशन में, मैक्सिमम जो सक्सेस रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपको एजुकेशन के तौर पे मिलेंगे, और वहां पे कम लोग आएंगे, कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। अगर आपको मोटिवेशन की जो दुकानें चल रही है वहां पे बहुत सारे ढेर सारे लोग आएंगे, लेकिन उन ढेर सारे लोगों में जब सक्सेस रेशियो की बात करोगे तो सिर्फ वो जो व्यक्ति जो मोटिवेशन दे रहा है और ऐसे एक दो व्यक्ति ही सक्सेसफुल होंगे, वो सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, राइट। हमको यहाँ पे पूरे सिस्टम को सक्सेसफुल करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मेरी सक्सेस या कुछ सर्टेन लोगों की सक्सेस की बात हो रही है, हमें पूरी लाइनेज को सक्सेसफुल करना है, हमारी पूरी जो डाउनलाइन है उसको सक्सेसफुल करना है, और उसका इकलौता तरीका है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन का भी कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें भी आपको क्वालिटी एजुकेशन पे जाना पड़ेगा। सिमिलर चीज है, एक अगर आप जो मैंने स्कूल और कॉलेज का एग्जाम्पल आपको पहले समझाया, अगर आप एक सरकारी स्कूल पे पढ़ रहे हो तो आपका एजुकेशन लेवल क्या रहेगा, राइट, और उसके थ्रू आपका जो करियर बनेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सरकारी सिस्टम को मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक इंडिया में जिस तरीके का सिस्टम कॉमनली चलता है मैं सिर्फ उसको टारगेट करते हुए ये बात रख रहा हूँ अपनी, राइट। इसी की जगह आप अगर प्राइवेट स्कूल पे जाते हैं तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, वहां पे आपको एक बेटर एजुकेशन मिलेगा, आपको शायद हो सकता है फीस थोड़ी ज्यादा लगे लेकिन बेटर एजुकेशन मिलेगा। उसी की जगह अगर आप एक नेशनल स्कूल में जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उस सिटी बेस्ड स्कूल से आपको और 1000 गुना बेटर एजुकेशन मिलेगा, इसलिए तो लोग खर्च करते हैं इतना ज्यादा। और उसी की जगह पे अगर आप एक इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे को एडमिशन देते हैं तो क्या फायदा होगा, आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास में अपॉर्चुनिटीज खाली रहेंगी और वहां पे आप जो है अपना करियर जो है वो सिक्योर कर सकते हो। तो जो चीजें इस तरीके से हमारी रेगुलर लाइफ में एजुकेशन का जो रोल है वहां पे कोई मोटिवेशन का रोल नहीं है, सिमिलर रोल जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर बनने जा रहा है, इंजीनियर बनने जा रहा है, वहां पे फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक उसको सिर्फ यही पुश करते जाए एग्जाम देने के लिए कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, कुछ और बता दिया जाए कि यार ये देखो ये फलाना ये सब लोग थे इन्होंने किया हुआ था, ये फलाना डॉक्टर जो है इन्होंने यहाँ से किया हुआ था, ये डॉक्टर बन गए, तो क्या ये चीजें मोटिवेट करेंगी? अगर उसने एजुकेशन नहीं लिया तो क्या वो डॉक्टर बन पाएगा, क्या वो इंजीनियर बन पाएगा, या क्या वो कोई भी पर्टिकुलर जिस भी प्रोफेशन में है क्या उस प्रोफेशन पे सक्सेसफुल हो पाएगा, राइट। कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। एट द एंड उसको एजुकेशन पे फोकस करना ही करना पड़ेगा, और इकलौता यही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है, राइट। सो ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये मैं अपने लास्ट के 15 इयर्स के एक्सपीरियंस से बताना चाह रहा हूँ। इस 15 साल में बहुत सारी चीजें कम ज्यादा हुई हैं, बहुत सारे मान लीजिए कि मेरे इतने सारे वेंचर्स थे, इतने सारे बिजनेसेस थे, उन सारे बिजनेसेस में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग गए, लेकिन इकलौता जो सर्वाइवर हूँ मैं हूँ, राइट। तो आप समझ सकते हो कि वो सारे लोग भी ज्यादा टाइम सर्वाइव क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मे बी अलग अलग रीजन थे, किसी का फैमिली प्रेशर, किसी का कुछ, और वो स्टैंड भी नहीं ले पाए। तो एट दी एंड आपको अपना विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। बिजनेस अगर करना है तो चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। चैलेंजेस तो उस जगह पे भी है जब कोई व्यक्ति लेट्स से कि लोअर मिडिल क्लास है, या मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है, या मान लीजिए कि मिडिल क्लास व्यक्ति है, तो क्या मिडिल क्लास बने रहना, क्या गरीब बने रहना, क्या मजदूर बने रहना वो चैलेंजिंग जॉब नहीं है? वो भी चैलेंजिंग जॉब है, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जॉब है। और अब हमें अपना ये भविष्य निर्धारित करना है। अगर हम लोगों को लग रहा है कि अरे यार ये तो इसमें जो है इसमें परेशानियां होंगी, इसमें दिक्कतें होंगी और ऐसा होंगी, तो गरीबी भी चैलेंज है, मिडिल क्लास बने रहना भी चैलेंज है, लोअर मिडिल क्लास बने रहना भी चैलेंज है। मैं कहता हूं कि अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट करो, और प्रायोरिटी शिफ्ट करने के बाद में आप सिंपली जो है एक राइट एजुकेशन सिस्टम चूज करो, और उस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आप अपना काम स्टार्ट करो। चीजें टाइम लेंगी लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, और आपकी पूरी टीम को जो है रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। ओवर टू मनप्रीत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने पूरी तरीके से समराइज करके मोटिवेशन विल पावर में बहुत बेहतरीन तरीके से बताएं।
अब हम आगे चलते हैं। 5-10 मिनट की हमारे कोई लीडर बंधु को कुछ क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं सभी को इनवाइट करना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और जैसा कि कांति सर ने एक मैसेज किए हैं कि हम लोग इंडिया में हैं, आप लोग गुड इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं बोल के। तो जहाँ ओके, तक मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोग का कुछ और ओपिनियन हो सकता है। जिस प्लेटफ़ॉर्म को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आज के डेट में 20 कंट्री में चल रहा है और वो 20 कंट्री में हम लोग भी हैं। हमारे यहाँ इवनिंग हो रहा है, हो सकता है दूसरी कंट्री में तो मॉर्निंग हो रहा होगा। तो गुड मॉर्निंग को हम लोग अगर एम को हटा के अर्निंग कर दें, तो गुड अर्निंग हो जाता है। जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं आगे सभी को इनवाइट करना चाहूँगा कि आप सभी का किसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं। और जो टास्क का आंसर मैं देना चाहूँगा, आप लोग अगर नहीं सोचे होंगे तो, पैसा से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम कहीं घूमने जाते हैं या ट्रिप पे जाते हैं या कोई होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो हम लोग मेमोरीज वहाँ से कलेक्ट करके आते हैं, जो पिक्चर हो, वीडियो हो, अगर वो एक बार डिलीट हो जाए, तो क्या उसको खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता। तो इसका अर्थ ये है कि हमें जो भी काम कर रहे हैं, स्टे होकर केयर के साथ करना है। थैंक यू। तो आप सभी का कुछ क्वेश्चन हो तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। अगर अभी भी मोटिवेशन और एजुकेशन को लेके कोई डाउट है तो आप आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। ये सेशन अगर मैंने यही सोच समझ के लिया था कि एटलीस्ट ये जो मिथ है, ये जो हमारे ओपिनियन है, ये जो हम लोगों ने चीज़ें बनाए रखी, अपनी धारणा, ये धारणाएं खत्म होनी चाहिए, राइट? तो कोई भी अगर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहें इसमें तो ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि सारे लोगों को, बाकी को वैल्यू जो है वो डिलीवर हो। जी हाँ सर, बताइए सर। काफी कुछ आपने क्लियर किया और इतनी अच्छी चीजें अपने आप में एक मोटिवेशन है, लेकिन अगर इस मोटिवेशन को नॉलेज से ऐड करें, नॉलेज से मोटिवेशन, जैसे उसकी मोटिवेशन की जो रियल स्ट्रेंथ है परसेंटेज काफी कम है, नॉलेज की परसेंटेज बेस परसेंटेज है। राइट, राइट, तो अगर उसको हम नॉलेज से रेगुलराइज करें, राइट, प्रैक्टिस में ले, तो वो मोटिवेशन नहीं, वो डेली हैबिचुएटेड हो जाएगा। और राइट, राइट, एक सिंपल वे में मैं बताना चाहूंगा कि अपने माइंड में, हमारा तो स्ट्रेंथ माइंड में है, शरीर में नहीं है। शरीर चीज तो ओके, वो ठीक है, राइट, वो कम ज्यादा होगा। माइंड जो है उसमें मोटिवेशन होता है, उसी माइंड में हमारा पावर होता है। तो माइंड का दो ही तरीका है मूवमेंट करने के लिए, एक होता है ऑटो सजेशन, एक होता है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन जो होता है वो सेल्फ होता है। हम सही गलत को सेल्फ अगर साइलेंस मोड में चले जाए, अकेले बैठे, ज्ञान चक्षु होता है ना, वो खोल करके उसके अंदर से देखे, दोनों आंख बंद करने के बाद, तो वहां हमको रियल पता लगता है, फैक्ट ऑफ जो पॉइंट है वो समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और सही क्या है, और भी सही क्या है, और सही क्या हो सकता है। ये चीजें हमको सेल्फ एनालिसिस अगर हम करें तो हम बेहतर वे में जा सकते हैं। और अगर सेल्फ एनालिसिस हम करते हैं तो वो सेल्फ एनालिसिस नहीं करने की स्थिति में हमारे लिए ऑटो सजेशन की जरूरत होती है। जैसे आपने एक्सप्लेनेशन किया और ये चीजें मैंने सुना, तो हमें सही चीजें दिखने लगी, विजुलाइज हो गया भैया, नहीं नहीं सही चीजें हम नहीं, हम भटक रहे हैं, हमको इस नॉलेज के बाद इस तरीके से हमको सेल्फ रियलाइजेशन करना है। तो सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ गेटिंग नॉलेज। तो नॉलेज जो है हमेशा सेल्फ ही लेना चाहिए, जिसको हम लोग सिंपल वे में स्वाध्याय बोलते हैं। टीचर हमको पढ़ा दे, स्कूल पढ़ा दे, शिक्षक पढ़ा दे, हमें स्कूल जाना ही पड़ेगा, हमें अपनी किताब खुद ही पढ़नी पड़ेगी, परीक्षा एग्जाम जो भी है खुद ही देनी पड़ेगी।
तो ये चीजें हमको अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेट या सेल्फ नॉलेज से एकदम फुल ऑफ सेल्फ पावर, विल पावर जो भी है सेल्फ से ही हम कैसे क्रिएट करें, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल लेवल, अपने व्यक्तिगत हिसाब से लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की डिफरेंट परिस्थिति में व्यक्तिगत बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे राइट सॉल्यूशंस उसके लेवल में होते हैं, वो पर्सनल लेवल में वेस्टिक होता है ये, लेकिन राइट राइट वो सॉल्यूशन भी उनके ही पास है अगर वो गहराई में जाके उसको ढूंढे। राइट और ये प्लेटफॉर्म तो कंपनी की इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है कि एक सिंपल वे में प्रैक्टिस में ले ले। जैसे हम टूथपेस्ट या टूथब्रश की, मनप्रीत जी ने क्वेश्चन बहुत अच्छा सिंपल दिया कि हम कुछ भी रहे हमको ब्रश तो करना है, टूथब्रश लेते हैं, हमको कुछ भी स्कूल जाना है तो या ऑफिस जाना है तो वो जाना है, उसमें मोटिवेशन डिमोटिवेशन या वो नहीं है, वो प्रैक्टिस में आ गया, आदत में आ गया। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे प्रैक्टिस में अगर आ जाए, जो 5 साल के बाद हमको ये पोजीशन में जाना है और ये हमें एटॉमी लेके जा सकती है, तो एटॉमी की एनालिसिस या एटॉमी के नॉलेज की गहराई में हम जाके उसको ढूंढे कि हम कैसे इसको करें कि 5 साल में हमारा अचीवमेंट हो या 2 साल में अचीवमेंट हो। ये बहुत बड़ी पॉइंट है और ये एनालिसिस जो है हर व्यक्ति की अपने लेवल की होगी। अगर उनको कोई तकलीफ है या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से भी एक ऐसा पॉइंट या कुछ उसके सॉल्यूशंस उनकी प्रॉब्लम में कैसे करूं, ये चीजें मैं कोशिश करूंगा, कर सकता हूं, सॉल्यूशन भी दे सकता हूं। और वेलकम एवरीबॉडी, अगर कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, नेगेटिव पॉजिटिव नो प्रॉब्लम, उनकी क्वेश्चंस हमारे सामने आता है तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई ये जिज्ञासाएं उन्होंने अपने सामने रखी, कुछ भी एनीथिंग। ओवर टू यू मनप्रीत जी, आपका सेशन। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं एक छोटी सी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक जी। मैं ये बात भी जानना जरूरी है कि मेरा 15 इयर्स का बिजनेस का अनुभव है। 15 साल में लगभग मान लीजिए मैंने 15 से 20 डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं उनमें काम किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको सेटल करके सक्सेसफुल किया है, लेकिन उनमें काम किया है। और कभी सीईओ, कभी मेंटर, कभी कंपनी के को फाउंडर के तौर पे, कभी कंपनी के सीईओ के तौर पे। इस सारी जर्नी में ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ है कि चैलेंजेस नहीं आए हैं। हर बार हर वेंचर स्टार्ट करते टाइम पे, उसको बड़ा करते टाइम पे, उसकी जर्नी में जो है वो चैलेंजेस बने ही बने। मैं क्या सोचता था, मैं आपको मेरा थॉट प्रोसेस बताता हूँ। मेरा सोचने का एक सिंपल सा तरीका, जब मेरे साथ कुछ बुरा घटित होता था या कुछ ऐसा होता था कि यार जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया है, मैं ये सोचता था कि अरे यार ये हो गया है, ये मतलब ये इतना बुरा हो गया है कि अगला दिन जो होगा ना, इससे थोड़ा सा तो बेस्ट ही होगा। और ये मेरे को हमेशा जो है वो बढ़ाते ही रहा, हमेशा बढ़ाते रहा। तो मेरा कभी भी जो बुरा हो जाता था, मेरे को लगता था ये तो होने ही नहीं चाहिए था, ये हो गया है तो इसका मतलब ऐसा है कि आगे आने वाला दिन इतना तो बुरा होगा ही नहीं, राइट। और इस तरीके से वो बहुत बड़ा फेज जो है वो मैंने निकाला है। और उस फेज में मतलब ऐसे ऐसे टाइम आए हैं जब हम लोगों ने करोड़ों की फंडिंग्स उठाई है, वो ड्रॉप हुआ है। कभी हम लोगों ने 0 से करोड़ों रुपए का बिजनेस जो है अपना बिजनेस किया हुआ है, तब भी किया हुआ है, सारी चीजें की हुई है, राइट। तो उन सभी पड़ाव में कभी कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कभी कोई इन्वेस्टर छोड़ के जा रहा है, कभी मेंटर छोड़ के जा रहा है, तो हैवी डिप्रेसिंग फील होता था। नहीं, ऐसा नहीं होता था कि हम कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, राइट। हम सब लोग जो है एक आम व्यक्ति हैं और ये सब चीजें होती रहती हैं। उस इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है और आपको अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करनी पड़ती है। और अगर आपका कंटिन्यूसली एक बड़ा फेज ऐसा मान लीजिए कि 10 साल या 7 साल या 6 साल भी ऐसा जा रहा है ना, तो भी ये सोच लेना कि यार 7 साल इतना बुरा हो गया है ना, तो मेरे पास में बाकी के भी 80-85 साल बचे हुए हैं या 50 साल बचे हुए हैं, तो ये तो पूरा बैड फेज होता है, खत्म हो गया है। तब आगे आने वाला जो टाइम होगा ना, वो निकल चुका है, मतलब बुरा वाला समय निकल चुका है। तो जो भी होगा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही होगा। ये चीज मेरे को कंटिन्यूसली मूव करती है। इसके अलावा मेरा कोई मोटिवेशन का कोई एक्सरसाइज नहीं है मेरे पास में, कोई कुछ नहीं है। मैं कुछ आपको एक कोई ब्लूप्रिंट नहीं दे सकता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो। जिस तरीके से मनप्रीत जी ने समझाया हुआ है वो फीड कर दिया मैंने पहले ही दिन अपने दिमाग में, और शायद मेरा दिमाग वैसा ही बन गया है। और मैं हर किसी से वही रिक्वेस्ट करता हूँ, वही करो, क्योंकि किसी दिन आपकी एक्सरसाइज मिस हो जाएगी, किसी दिन आपकी रूटीन मिस हो जाएगा या कुछ मिस हो जाएगा ना, फिर आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल डोज की जरूरत पड़ेगी, वो आपकी टैबलेट बन जाएगी। और आप जब वो नहीं करोगे तो आप डिमोटिवेट होगे, राइट। तो उससे बेटर तरीका है कि ये रूटीन बनाओ और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एटमी में भी सक्सेसफुल होना है तो आपको कल के कल सक्सेसफुल नहीं होना है। मैं अगर आपके पास मैं लेट से हम लोगों की 70-75 साल की एवरेज उम्र है या 80 साल की एवरेज उम्र है, तो हमारे पास में 80 साल है।
80 साल में आप जब चाहो तब सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट? तो 80 साल है हमारे पास में कंटिन्यूअसली, 80 साल में हर दिन अगर आप काउंट करोगे ना तो हर सेकंड डे आप नेक्स्ट एफर्ट लगा सकते हो और हर दिन ट्राई कर सकते हो सक्सेसफुल होने के लिए। तो जो व्यक्ति 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 1 साल में जो क्विट करने की सोच रहा है या डिप्रेस हो रहा है या वो हो रहा है, उसने अपने बाकी के जो 60-65 साल आने वाले थे जिसमें चांसेस थे वो सक्सेसफुल हो जाता, वो सब गवा चुका है। ये कभी भी जिंदगी में ये गलती मत करना और लाइफ को हर टाइम सेकंड चांस देते रहना, चाहे वो एटमी में हो या फिर कोई और जगह पे हो, ये बहुत ज्यादा आपके काम आएगा, राइट? ओवर टू मनप्रीत सर, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्नो स्पार्क 5 प्रो। जी सर, बोलिए सर। शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए। है सर, है। बोलिए सर, टेक्नो स्पार्क सर, या शत्रुघ्न जी। हेलो, यस, बोलिए सर। गुड इवनिंग। हाँ, अब Good evening, sir. मैंने एक्चुअली बी में ज्वाइन किया था। एजुकेशन और मोटिवेशन पे एक छोटी सी लाइन में बोलना चाहूँगा। एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको क्लियर करेंगी चीज़ों को। मतलब ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है, इसको मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली एक स्टोरी है, उसको आप सुनिएगा। एक बंदा था बहुत परेशान, डिप्रेस अपनी लाइफ में। तो डिप्रेशन में जब बंदा चला जाता है तो लोग ज्ञान बांटते हैं, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जब पता लगा कि 20 किलोमीटर दूर एक गांव में एक बाबा जी हैं, उनके पास चले जाओ, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो वो बंदा चला जाता है, जाता है, पता लगता है तो सुबह ही सुबह मिलते हैं। तो सुबह सुबह 4 बजे पहुंच जाता है, बाबा जी के पास पहुंचता है। 1.5-2 घंटे बाद उसका नंबर आता है। अब बाबा जी बोलते हैं उससे, तुम नहा कर आए हो? बोले नहीं तो। सुबह सुबह कैसे नहा के आता? मैं 2 बजे का उठ के अब 4 बजे गाँव पहुंचा हूँ यहाँ पर। बोले कल नहा के आना। परेशान आदमी क्या करेगा? फिर कोशिश करता है। वो अगले दिन सुबह फिर आता है, फिर वो 4 बजे पहुंच जाता है नहा धो के। फिर उसका नंबर आता है। नंबर आने के बाद फिर बाबा जी उसको बोलते हैं, नहा के आए हो? बोले हाँ, नहा के आया हूँ। बोले कहाँ पे? बोले घर से। तो घर पर नहीं, नदी में नहाना है। बोले मेरे को आप कल ही बता देते। बोले आपने पूछा मेरे से? बोले नहीं। आप सुनिए, अब वो नहाने चला जाता है नदी में। जैसे नहाने जाता है तो वो थोड़ा सा अंदर उतरता, वो उसको सिंकिंग फीलिंग आने लगती है, वो ऐसा लगता है वो डूब रहा है। अब उसको इसी दौरान फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में उसको लगता है कि कुछ लोग उसको नीचे खींच रहे हैं। देन ही ट्राई कि वो बाहर आता है, बाहर जाता है, और बाहर आके वो लिटरली बाबा जी को गाली देने लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर आया था, मेरे को इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो मैं इसलिए आया था, आपने तो मेरे को मारने का इंतजाम कर दिया था। बोले मैंने क्या किया था? नहीं तो किया। तेरी सिचुएशन से तू ही बाहर निकल सकता है। तो मोटिवेशन के लिए आपको एजुकेशन और सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है। कोई बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता है इसके अंदर। तो ये छोटी सी स्टोरी है जिसको लोग समझना चाहें तो समझना। हर किसी का रिसर्चर जैसे बता रहे थे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। आप किसी की भी लाइफ को देख लो, जब तक वो सेल्फ मोटिवेशन में नहीं आता कि मेरे को इससे बाहर निकलना हो। ये एक छोटी सी सिचुएशन है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस ऑफ द सिचुएशन। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम कभी कोई छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना लेते हैं और जो बड़ी राइट। चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें बस यही है कि लाइफ में अब चाहे आप इस बिजनेस में ले लें या कहीं पे, चैलेंजेस आएंगे, लोग आपसे मने भी करेंगे, लोग आपसे जुड़ना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन आपका काम है कंटिन्यूसली लोगों को अवेयर कराना, इन्फॉर्मेशन देना और राइट एजुकेशन लेना सिस्टम के थ्रू। मतलब आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो चीज़ मैं चाहता था वो चीज़ मेरे को मिल रही है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, मैंने लंबी ज़्यादा कर दी। आई थिंक मैं कन्वे करने में थोड़ा बहुत शायद कामयाब रहा हूँ। नाउ ओवर टू मनप्रीत सर। हेलो, जी। मनप्रीत सर। ओके, थैंक यू सर। अब आगे सेशन में चलते हैं। ये सर रितेश सर के पास चलते हैं और इसको समराइज करके मीटिंग को यही एंड करते हैं सर। अदरवाइज और किसी भी सज्जन का कुछ क्वेश्चन हो तो उसको नेक्स्ट सेशन में अपन कवर करेंगे। रितेश सर।
राइट, तो मुझे मुझे कंक्लूड करना है। जी 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 सर, जी सर। ओके, सो मेरे पास में मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दी है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको एट द एंड बोलूँगा कि कोशिश कीजिए ज़्यादा नॉलेज लेने की, ज़्यादा नॉलेज लीजिए और वो नॉलेज आपका ऑटोमेटिकली मोटिवेशन में जो है वो कन्वर्ट होता रहेगा, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वही बिलीफ सिस्टम जो है आप अपनी टीम में देना स्टार्ट करोगे, डुप्लीकेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ग्राउंड लेवल पे एटलीस्ट डुप्लीकेशन होगा ना, वो मोटिवेशन लेवल का डुप्लीकेशन नहीं होगा, वो एक क्वालिटी एजुकेशन बेस्ड डुप्लीकेशन होगा। तो एट द एंड जो ग्राउंड लेवल पे भले हो सकता है कि किसी व्यक्ति को इनकम नहीं आ रही, लेकिन जब उससे कोई बात करेगा ना, कोई व्यक्ति या कोई एक अच्छा लीडर बात करेगा ना, उसको ये लगेगा कि यार मैं एटलीस्ट सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ और मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, दैट्स इट, राइट। मोटिवेशन वो फीलिंग आपको कभी नहीं दे सकती है, राइट। तो यही बात मैं जो कह के आपको सेशन जो है वो कंक्लूड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इतना समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और किसी लीडर को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट, 3 मिनट बचा है 9:15 होने में। झा सर आप, ओ संदीप परिहार जी, वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि रितेश सर के ट्रेनिंग सेशन के बाद में कोई भी सवाल किसी का बचता नहीं है वैसे तो, और मेरा भी नहीं है। और जो एक्सप्लेनेशन, हाँ सर, जो एक्सप्लेनेशन, जो मोटिवेशन और मोटिवेशन के ऊपर जो सर ने बहुत अच्छे से एलोबरेट किया है, और मेरा भी यही मानना है, बस ये एक ऐसी एक छोटी सी चीज है जो आपको बस ड्राइव करती है किसी चीज के लिए, बस इसके अलावा और इसमें कुछ खास है नहीं। और बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आजकल आप देखेंगे हर जगह तो वो मोटिवेशन का बाजार है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोगों ने अभी तक इसको बना दिया है, तो ऑलमोस्ट मतलब हमें वही जो सर का एक जो मिशन जो वो लेके चलते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि 1% मोटिवेशन और 99% एजुकेशन, तो मुझे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और मैं हमेशा मतलब उसी फ्लो में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। सो थैंक यू सर, थैंक यू रितेश सर, थैंक यू मनप्रीत सर, थैंक्स फॉर कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ मीटिंग। इट वाज प्लेजर फॉर मी कि मुझे मौका मिला आज आप लोगों के साथ बात करने का। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। निमेश कुमार सर आप 1 मिनट बात करिए, उसके बाद झा सर मीटिंग का समापन करेंगे। हेलो कंटिन्यू हेलो, सर, मेरी कंटिन्यू आवाज आ कंटिन्यू रही है? कंटिन्यू, यस यस यस। हाँ सर, ये अभी रितेश रंगारी जी का बहुत ही अच्छा मैसेज मिला, और जहाँ तक मेरे समझ में आया कि विदाउट एजुकेशन एंड नॉलेज कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता है, और न ही वो डेली हैबिट में वो काम हमारा ऑटोमेटेड होगा। और अगर हम प्रॉपर नॉलेज और एजुकेशन लेते हैं, उससे जो क्रिएट होगा दैट इज एक्चुअल मोटिवेशन, वो फिर ऑटोमेटेड हैबिट बन जाएगा और वो फिर अपने आप काम होता जाएगा। सेकेंडली, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के दम पे, विदाउट एजुकेशन एंड विदाउट नॉलेज, नहीं कोई वो मोटिवेशन रहेगा, नहीं वो कोई काम ऑटोमेटेड रन में जाएगा। बस मैं यही कुछ समझा। अगर कुछ इसमें आपको अगर बताना हो तो सर आप बताएं, करेक्ट करें मेरे को। नहीं, आपने सही बोले हैं सर। अब झा सर के साथ चलते हैं। झा सर इस मीटिंग को एक समापन शानदार शानदार एनवायरनमेंट, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, काफी अच्छा मीटिंग और सही चीजों की डिस्कशन। ये ट्रैप जो है, ट्रैप जाल बनी हुई जो मोटिवेशन की है, उसके ऊपर में उसको हटाने की जो सारी ट्रेनिंग अभी हम लोग लिए हैं, बहुत अच्छी है, एक्सेलेंस है। मैं चाहता हूं कि सब लोग इसमें समझ गए रहेंगे और एक पावर मिल गया रहेगा। और मैं एक वर्ड इसमें बस अभी थोड़ा सा याद आ रहा है कि हमें नॉलेज चाहिए,
नॉलेज भी चाहिए, ये समझने के लिए भी एक नॉलेज चाहिए। हमको अगर मालूम हो कि नॉलेज क्या है और नॉलेज कैसे ले, ये चीजें भी समझने के लिए एक नॉलेज चाहिए। इसके लिए ऑटो सजेशन है, और इसके लिए दूसरा एक ऑटो सजेशन है, यानी हमारे एक मेंटर तो होने चाहिए, हम उससे डायरेक्ट हो। इसलिए हमारे घर में गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं। एजुकेशन के सिस्टम में हमारे अपलाइन होते हैं, डाउनलाइन, कभी कभी हम डाउनलाइन से भी नॉलेज लेते हैं। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए सब लोगों के साथ, एटॉमी की सभी अपलाइन डाउनलाइन सबके साथ, वो नॉलेज एक दूसरे से ऑटोमेटिक एक सही रास्ते की तरफ लेके हम लोग को लेके जाने वाली है। और मेरी थैंक्स, ये सब लोग शायद समझ गए रहेंगे और इसके दिशा में अब हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। और मेनी थैंक्स मनप्रीत जी, रंगारी शहर और हमारे सभी एटोमियंस ब्रदर्स सिस्टर्स को भी एक पावरफुल प्लेटफॉर्म में हम लोग काम कर रहे हैं। एक बड़ी बिग फैमिली में हम लोग, ग्लोबल फैमिली में हम लोग एंट्री लिए, एनरोलमेंट हो गया है हम लोगों का। बस इसके साथ हम लोग चलते रहे, एंजॉय करें और एक मोटिवेट को के ऊपर की बात करें, नॉलेज की बात करें। नॉलेज इज द बेस ऑफ एनी मोटिवेशन ऑफ एनी नॉलेज। नॉलेज इज द बेस ऑफ एनी मोटिवेशन एंड एनी नॉलेज। थैंक्स। ओके, थैंक यू झा सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंक्लूजन निकाल के हम सभी के साथ रखे। मैं आप सभी को पुनः थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल के इस मीटिंग का पार्ट बने, और ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव जूम मीटिंग फिर से मैं लाऊंगा, तो आप लोग का सहयोग रहे तो आप लोग फिर से उसमें ज्वाइन करिएगा। आप सभी को शुभ रात्रि और फिर से धन्यवाद।